हेलो एवरीवन, वेलकम टू careersinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप टीचिंग के पोस्ट के लिए अप्लाई करें और किस तरीके से इंटरव्यू दें, डेमो दें, रिटन एग्ज़ाम दें ताकि आप सेलेक्ट हो जाएं किसी भी स्कूल में। तो यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में टीचर्स के लिए जो रिक्रूटमेंट आती है उसके लिए, या फिर और भी जो रेप्यूटेड स्कूल होते हैं जैसे DAV हो गया, GD गोयनका हो गया, सेंट जेवियर्स हो गया, कार्मल हो गए, और भी जो स्कूल्स होते हैं ये DPS हो गया, तो उसमें थोड़ा सा जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना वो थोड़ा सा हाई होता है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप सेलेक्ट हों। तो अभी मैंने पार्ट वन आपके साथ शेयर की हुई है, एज अ नर्सरी टीचर आप कैसे उसमें प्रिपरेशन करेंगे। तो ये वो वीडियो आपको DAV स्कूल में और भी स्कूल्स के लिए जितने भी हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो प्लीज़ यदि आप इन सब रिक्रूटमेंट्स में अप्लाई कर रहे हो, जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उसमें आप अप्लाई कर रहे हो, जो मैं आपको अपने चैनल पे बताती हूँ, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए ताकि आप आगे के प्रोसेस के लिए भी जो है कॉन्फिडेंट लें और सिलेक्शन लें। ठीक है, तो उसमें जो मैंने बताया है नर्सरी टीचर के लिए, तो वो आप ज़रूर देखिए। उसमें अगर जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि नर्सरी टीचर या प्री प्राइमरी टीचर के लिए वो सिर्फ फीमेल के लिए ही पोस्ट होती है। अब इस वीडियो में हम एज अ PRT टीचर बात करेंगे कि एज अ PRT टीचर आप किस तरीके से किसी भी रेप्यूटेड स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, या फिर जैसे KVS NVS की जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट आती है उसमें किस तरीके से आप प्रिपरेशन करें, किस तरीके से आप तैयार होकर जाएं ताकि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, तो हम बात करेंगे PRT टीचर के लिए, ये सेकेंड पार्ट है। और इसके आगे का थर्ड पार्ट में मैं आपको TGT टीचर के लिए बताऊँगी, और जो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आएगी उसमें आपको PGT टीचर के लिए बताऊंगी कि किस तरीके से आपको पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे PRT टीचर के लिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले एज अ PRT टीचर के लिए क्या होता है। आप कहीं से वैकेंसी आपको पता चलती है, आप अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं, 2-3 तरीके हैं अप्लाई करने के। एक तो आप अगर आपके घर के आसपास स्कूल है तो आप खुद जाकर स्कूल में रिज्यूमे अपना CV जमा करके आते हो और देन आप शॉर्टलिस्टेड होते हो तो कॉल आती है। इसके अलावा मेल के थ्रू करते हो आप, या फिर आजकल व्हाट्सएप की भी फैसिलिटी हो गई तो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप अपना मेल जो है वहाँ पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस आपका ये हो गया कि आपने CV वहाँ पे अप्लाई किया, वैकेंसी है, आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है एज अ PRT टीचर। एज अ PRT टीचर क्या होता है कि आप का ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में आपका BEd होना चाहिए। आपने DLEd किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, आपने BEd किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रही हूँ मैं, जो पब्लिक सेक्टर की स्कूल्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें और दूसरा क्या होता है कि यदि आप DPS वगैरह में अप्लाई कर रहे हो या फिर आप DAV में अप्लाई कर रहे हो तो CTET या STET की भी यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट होती है, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों पे आप फोकस करिए। सबसे पहले अपना रिज्यूमे बहुत बेस्ट बनाइए। रिज्यूमे में आप अपना क्वालिफ़िकेशन लिखिए, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लिखिए, एंड जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो लिखिए। और ज़्यादा फालतू चीज़ें उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, मेन चीज़ें आप लिखिए। और उसके बाद आप जो एक चीज़ मैं आपको बतानी हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, जैसे हर वैकेंसीज़ में लिखी होती है कि आपको एक जो है पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेनी है। तो आप क्या करिए कि आपने रिज्यूमे में ही साइड में अटैच कर दीजिए पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, और उसी को स्कैन करके आप वहाँ पे लगा सकते हैं। और उसके बाद आप जो भी प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपका फ़ोटो उसके साथ ही आएगा। आप कहोगे तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो आपको दे दूँगी किस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसे करके दे सकते हो। तो आप कितने भी स्कूल्स में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको फ़ोटो वाली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है कि आपने अप्लाई किया, आप शॉर्ट लिस्टेड हुए। विदिन ये सारे स्कूल्स की जो वैकेंसीज आती हैं ना वो न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है, और बहुत जो अच्छे स्कूल्स होते हैं वो वेबसाइट पे भी अपडेट करते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि जैसे ही आपको वैकेंसी पता चलती है, ये वैकेंसीज़ का जो है ना प्रोसेस ज़्यादा दिन का नहीं होता है। ये विदिन 1 वीक के अंदर आपको अप्लाई
अप्लाई करना होता है या फिर 10 डेज़ के अंदर में आपको अप्लाई करना होता है। तो इसलिए जैसे भी आपको वैकेंसी पता चलती है आप तुरंत उसमें अप्लाई करिए। अब आप शॉर्टलिस्टेड हुए, आपने जमा किया रिज्यूमे, आप शॉर्टलिस्टेड हुए, उसके बाद आपको बुलाया जाता है, तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। बट वहाँ पे आप जाते हो तो आपको जब कॉल आती है तो आप वहाँ पे क्लियरली ये चीज़ें क्वेश्चंस पूछ लिया करो कि रिटन टेस्ट भी होगा या डेमोन्स्ट्रेशन भी होगा, तो उसके लिए भी आप घर से प्रिपेयर होकर जाया करिए। जनरली इन सारे स्कूल्स में जैसे यदि लोकल एरिया में स्कूल्स हैं आपके, तो मतलब जैसे कल बुलाया है तो आज कॉल आती है, इस तरीके से होता है। और अगर ये जो डीएवी हो गया, जीडी गोयनका हो गया, इन सारे स्कूल्स में थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाता है प्रिपरेशन के लिए। तो आप ये ज़रूर पूछ लिया करिए कि रिटन टेस्ट में क्या आएगा, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो थोड़ा बहुत हिंट मिल जाते हैं आपको प्रिपरेशन के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना होता है आपको। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रही हूँ एज अ पीआरटी टीचर किस तरीके से आपको सिलेक्शन लेना है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर उसके बाद क्या है, मान लीजिए आपका रिटन टेस्ट है, तो मैं रिटन टेस्ट में आपको बता रही हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ के जाना है। रिटन टेस्ट में पीआरटी टीचर के लिए आपको ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 तक का आपका जो भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका ईवीएस सब्जेक्ट है, तो ईवीएस के आप जो है क्लास 5th का, क्लास 4th का, ठीक है, इन 2 क्लासेस के आप क्या करिए, मेन चैप्टर्स थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लीजिए और उसके लिए आप रेडी होकर के जाइए। इसके अलावा जो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के, उसको भी आप प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि यदि उनका अपना पेपर हुआ, उन्होंने दिया, तो आपको उसे सॉल्व करना होगा। जैसे कुछ 2-4 5-5 क्वेश्चंस होते हैं या 10-10 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चन वो लोग दे देते हैं, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस दे देते हैं ग्रामेटिकल, और उसके अलावा कुछ हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स के होते हैं, तो उसको आप पढ़ करके जाइए। ठीक है, इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव में कुछ ऐसे वगैरह लिखने को मिल जाता है, तो जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा कोविड पे आ रहे हैं कि हाउ टू इम्पैक्ट कोविड इन एजुकेशनल फील्ड, तो इस तरीके से इन सब चीज़ों पे आप फोकस करके जाइए। तो आप एक अच्छा सा लिख कर मतलब रेडी करके रखेंगे, तो ये टॉपिक्स पे आप तुरंत पिक कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स होते हैं, कुछ टीचिंग के टॉपिक्स भी होते हैं, उन पर भी आप लिख सकते हो। और हालांकि कुछ जो है ये टीचिंग मैथडोलॉजी पे कुछ क्वेश्चंस बहुत कम ही आते हैं, मैंने देखे हैं। एक नालंदा इंटरनेशनल स्कूल में मैंने दिया था, तो वहाँ पे क्वेश्चंस पूछा था कि आप ये पियाजे के बारे में पूछा था और उसके थ्योरी के बारे में पूछा था, बट जनरली ये सारी चीज़ें नहीं आती। बट ये डीएवी में और डीएवी वगैरह में ज़रूर पूछ सकता है, जहाँ तक मैं बता सकती हूँ आपको कि डीएवी में ज़रूर पूछ सकता है, क्योंकि अभी नया नया ये सारी वैकेंसीज आ रही हैं, तो इसमें ज़रूर चांसेस बनते हैं, तो आप इसे भी कवर करके जाइए। ठीक है, अब इसके अलावा क्या हुआ, आपका रिटन टेस्ट हो गया, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। तो इंटरव्यू में क्या होता है कि बहुत सारे स्कूल्स में इंटरव्यू के ही टाइम पे ही डिमॉन्स्ट्रेशन भी आपका हो जाता है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या होता है, वहीं पे एक छोटा सा बोर्ड होता है और वो आपको कोई टॉपिक दे देते हैं, या फिर आपको ही, वो खुद का टॉपिक नहीं देते हैं, वो आपको ही बोलते हैं कि ये बुक रखिए, आप खुद से पढ़ा के दिखाइए। तो आपका, मैंने बताया ना कि आप ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 5 तक का आपका जो सब्जेक्ट है, क्योंकि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में एज अ मदर टीचर रखा जाता है, तो सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, तो इसलिए ग्रेड 3 और 4 एंड 5 के लिए कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होता है। तो आप कोई भी, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया ना मैथ्स, तो मैथ्स का आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, उस पे आप, जिस पे आप बहुत बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैथ्स में क्या है, मैथ्स में तो आपको इजी वे में समझाना है कि बच्चे कितना इजीली समझ सकते हैं, तो पिक्चराइज करके कुछ चीज़ें समझा सकते हैं आप। ईवीएस है तो आप पिक्चर बना के समझा सकते हैं, हिंदी है तो कुछ इमेजेस बना दिए आपने, फिर उसके थ्रू आप समझा रहे हैं, क्रिया को बता रहे हैं कि बारिश हो रही है तो ये क्रिया हो रही है। तो इस तरीके से आप जब समझाएंगे ना, तो उससे एग्जामिनर पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और श्योर है, अगर आपने डायग्राम बनाकर समझाया डेमोन्स्ट्रेशन में, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, और कुछ क्रॉस क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहिएगा आप, जैसे जो भी आप पढ़ा रहे हैं, तो उस एरिया को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, तो क्योंकि उस पर ही वो क्रॉस
क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, इंटरव्यू में सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है, कुछ आपके पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ जो होते हैं कि आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो फैमिली एंड स्कूल को, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। इसके अलावा भी यदि कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं आपके तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलिए। थैंक यू सो मच।